तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। और लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मैं और सेकंड माइकल फ्रैंकलिन के घर पे आए थे, बट उसी टाइम वहां से फ्रैंकलिन पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेके निकल गया। बट असली ट्विस्ट यहाँ पर नहीं था। जब हम लोग फ्रैंकलिन के घर के अंदर आए, हमने देखा कि असली फ्रैंकलिन तो जमीन पर बेहोश पड़ा है। तो फिर वो बंदा जिसने फ्रैंकलिन के जैसे कपड़े पहने हुए थे और मंकी वाला मास्क लगा कर रखा था, वो कौन था? उसने वो पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू भी उठा लिया है। और यहाँ पे ये दो मेडिकल वाले बंदे आए हैं मुझसे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। वो बस बेहोश नहीं था, उसके सर के आसपास काफी ज्यादा चोट वगैरह भी आई है। और दिक्कत की बात यह है ना, ये लोग भी फ्रैंकलिन को देख के समझ गए हैं कि उसके सर के आसपास जो चोट आई है वो कोई नॉर्मल चोट नहीं है। एंड अभी ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्रिमिनल केस बन सकता है, तुम क्या रीजन देने वाले हो? अब देखो यार, अगर मैंने मल्टीवर्स के पोर्टल और स्टैचू वाली बातें बताऊंगा तो ये लोग तो उन्हें बकवास समझने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें बोल दिया कि फ्रैंकलिन के घर में एक्चुअली एक चोर घुसा था, जिसके साथ फ्रैंकलिन की थोड़ी बहुत हाथापाई हुई और वो चोर एक गोल्डन स्टैचू चुरा के ले गया है। फिलहाल दिक्कत की बात यही है कि वो पोर्टल का एनर्जी वाला स्टैचू सच में चोरी हो गया है और हमें नहीं पता कि वो किसने चुराया है। वो बंदा बिल्कुल फ्रैंकलिन के जैसे कपड़े पहन कर आया था, बट हाँ, वो बंदा जो भी था उसे ये पता था कि मल्टीवर्स के पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू कौन सा है, क्योंकि फ्रैंकलिन के घर में काफी सारे स्टैचूज हैं। बट उसे वो स्टैचू कैसे मिल गया पता नहीं। वो सब तो ठीक है, पहले इन दोनों मेडिकल वालों से बात करते हैं और फ्रैंकलिन को एडमिट करवाते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इन दोनों पैरामेडिक के टीम मेंबर से हो चुकी है और ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि इन दोनों ने फ्रैंकलिन को अपनी एम्बुलेंस में बिठा लिया है। हालांकि वो अभी भी बेहोशी की हालत में है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेकंड माइकल भी यहाँ पर अपने घर के बाहर वेट कर रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना एक बार जल्दी से फ्रैंकलिन को देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रैंकलिन अभी भी बेहोश है, लेकिन यहाँ पर पैरामेडिक की टीम ने इसे अपनी एम्बुलेंस में बैठा लिया है। और फिलहाल के लिए ये लोग फ्रैंकलिन को लेके जा रहे हैं पिल बॉक्स हॉस्पिटल में। वहाँ पर जाकर ये लोग कुछ वक्त के लिए फ्रैंकलिन का चेकअप वगैरह करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसे एडमिट भी करवा कर रखेंगे। बाकी हाँ, मैंने ट्रेवर और लमार को फोन करके बोल तो दिया है कि जितना जल्दी हो सके पिल बॉक्स हॉस्पिटल पहुंचो लॉस सैंटोस के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स को लेके। बट फिलहाल मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर फ्रैंकलिन की गाड़ी थी और वो जो बंदा फ्रैंकलिन के जैसे कपड़े पहना हुआ था वहां पर से एक बाइक उठाकर भागा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बाइक मैंने पहले कहीं पर तो देखी थी। बाकी यहाँ पे फ्रैंकलिन का जो डोर है वो ऑटोमेटिक लॉक वाला है यार, ये अपने आप लॉक नहीं है क्या? ओ वेट, ये देखो, ये लॉक खुल रहा है, मतलब कि ये लॉक टूटा हुआ है या फिर खराब है। यानी कि वो बंदा फ्रैंकलिन के घर में इसी वाले गेट से घुसा होगा। बाकी यहाँ पे फ्रैंकलिन के गैराज में कभी भी वो वाली बाइक नहीं थी यार, लेकिन वो बंदा उसी बाइक को उठा के इस वाले रास्ते पर निकला है। बट अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है उस बंदे को निकले हुए, यहाँ से कुछ 5 मिनट हुए होंगे। हम लोगों ने फ्रैंकलिन को भी एडमिट करवा दिया है, तो अभी भी एक चांस है कि हम लोग उस बंदे को पकड़ सकते हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि वो बंदा किस तरफ गया है, बट जो मुझे पता है वो ये है कि लॉस सैंटोस लेफ्ट साइड में है और वो बंदा फ्रैंकलिन के घर से राइट साइड में गया है। यानी कि वो बंदा लॉस सैंटोस से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। और लॉस सैंटोस से बाहर जाने के बस 3 ही रास्ते हैं। एक तो वो जहाँ पे मिलिट्री बेस है, सेकंड ये वाला रास्ता जहाँ से फ्रैंकलिन का घर पास में पड़ता है, बाकी तीसरा रास्ता वो है जहाँ पे डायमंड कैसीनो है। तो अगर उस बंदे को लॉस सैंटोस से बाहर जाना है तो उसे इन तीनों रास्तों में से किसी एक का तो यूज करना पड़ेगा। बाकी हाँ, मुझे यहाँ पर अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाना होगा और देखना होगा कहीं गलती से वो बंदा कहीं दिख जाए। बस अगर एक बार भी दिख गया ना, पकड़ के मारने वाले हैं। 1 सेकंड, सामने लॉस सैंटोस के पुलिस वाले खड़े हैं। वेट, इनके सामने हम लोग डायरेक्टली अपनी शक्ल लेके नहीं जा सकते। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने इतनी गंदी तबाही मचाई है ना, यहाँ पर देख के लग रहा है कि इन लोगों ने लॉस सैंटोस के आउटर हाईवे पे अभी भी चेक पोस्ट लगा कर रखी हुई है। बट अब यहाँ पे चेक पोस्ट लगाने का मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये लोग 4 पुलिस वाले हैं, 4 गाड़ियां लेके पूरे हाईवे को इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है और यहाँ पर ये लोग चेकिंग कर रहे हैं। यार पता नहीं क्या सीन है, बट अगर ये वाली पुलिस की चेक पोस्ट यहाँ पे लगी हुई है तो वो बंदा इस हाईवे से तो बाहर नहीं जा सकता। यानी कि हो सकता है कि वो बंदा यहाँ तक आया हो, फिर उसने हमारी तरह देखा कि सामने पुलिस की चेकिंग चल रही है और वो बंदा इस रास्ते से मुड़ के दूसरे किसी हाईवे पे गया होगा जहाँ से लॉस सैंटोस से बाहर जाने का रास्ता है। बाकी हाँ यार, जब तक अपने पीछे लॉस सैंटोस के पुलिस वाले पड़े हैं, इस बाइक पे घूमना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर किसी ने गलती से भी मुझे या फिर सेकंड माइकल को देख लिया तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हाँ, हम लोग चलते हैं सीधा दूसरे वाले हाईवे पे। 1 सेकंड, यहाँ पर भी पुलिस की चेकिंग हो रही है। रुको यार, हम लोग ना अपनी बाइक को यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं
और देखते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी पुलिस की चेकिंग हमें ढूंढने के लिए हो रही है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपको याद ही होगा हम लोगों ने काफी गंदी तबाही मचाई है लॉस सैंटोस के पुलिस वालों के सामने। और सिर्फ तबाही नहीं, हम लोगों ने काफी सारे पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है ना ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं। बट देखो यार, मुझे लगता है ना इसमें अपनी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने घर में आके बैठे हुए थे और मेरा काम था कि मुझे अपने घर को सिक्योर करना था। फिलहाल हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर एक मस्त सा शॉर्टकट तो ले लिया है। अभी जल्दी से चलते हैं बेनी के पास, उसको जाकर बोलते हैं कि यार एक तो गाड़ी दे दे, हमारे पास अभी कोई भी गाड़ी नहीं है, इस बाइक पे रहना भी सेफ नहीं है। जहाँ तक बात है एक गाड़ी की, वो तो बेनी कर ही सकता है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं और सेकंड माइकल अपनी ZX10R को फुल स्पीड में भगाते हुए फाइनली पहुंच चुके हैं बेनी की वर्कशॉप पे। फटाफट से अपनी बाइक को लेके अंदर चलते हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में काफी सारी गाड़ियां वगैरह रखी रहती थी, बट अभी कुछ भी नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग ना अपनी बाइक को यहीं पर छोड़ते हैं और चलते हैं बेनी के गैराज के अंदर। बाकी सेकंड माइकल को ना ले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बेनी घबरा गया था। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे 2 माइकल साथ में हैं, तो दिक्कत हो सकती है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे सेकंड माइकल के साथ हो चुकी है। मैंने इसको बोला है कि बस तू यहाँ पे थोड़ी देर का वेट कर, मैं अंदर जाके बेनी से बात करता हूँ और एक बढ़िया सी गाड़ी को बाहर लेके आता हूँ। बाकी हाँ, मैंने दिमाग में कोई बढ़िया सी गाड़ी सोची नहीं है, बट मुझे याद है कि आज से 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने बेनी को अपनी मस्टैंग GT मॉडिफाई करने दी थी, और अभी काफी टाइम हो गया यार, अभी तक तो उसने मॉडिफाई करी दी होगी। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना बेनी के गैराज के अंदर चलते हैं, और सामने यहाँ पे बेनी कुछ अपने शॉप की पेपर वर्क्स वगैरह के साथ काम कर रहा है। बट यहाँ पे आसपास मुझे कोई भी गाड़ी या फिर अपनी मस्टैंग दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है। हम लोग चल के एक बार बेनी से बात करते हैं और उससे अपनी मस्टैंग के बारे में पूछते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे बेनी के साथ हो चुकी है, और ये कह रहा है कि तुम्हारी मस्टैंग GT मैंने बहुत तगड़ी मॉडिफाई करी है। पीछे वाली साइड में जो पेंटिंग रूम है ना, वहां पर जाकर देखो, तुम्हें अपनी गाड़ी काफी पसंद आने वाली है। अब पता नहीं कि बेनी ने इस बार क्या करा है, बट जब भी ये बोलता है कि इसने तगड़ी मॉडिफाई करी है, तो कुछ तो अच्छा कर ही होता है। बाकी हाँ, यहाँ पे बेनी की वर्कशॉप पहले से काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। और वेट, ये अपनी वाली मस्टैंग GT है क्या? भाई साहब, इसने तो पूरी गाड़ी की लुक ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर इसने शेल्बी वाली मॉडिफिकेशन भी करी हुई है। गाड़ी के ओवरऑल लुक्स देखो, सच में गाड़ी काफी बढ़िया लग रही है। बाकी यहाँ पे जो ये शेल्बी मॉडिफिकेशन वाली चीज है, ये बेनी ने एक नंबर काम करा है। हालांकि मैंने बेनी को बोला था कि जब भी गाड़ी का कलर चेंज करे तो मुझे बुला लेना, बट इसने खुद ही पूरी गाड़ी के ऊपर लाइम ग्रीन कलर कर दिया है, जो कि उतना बुरा भी नहीं लग रहा है एक्चुअली। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट पे इसने मेरा नाम लिखवा दिया है। सच में यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, हम लोगों ने अपनी मस्टैंग का नाम रेड डीमन रखा था, बट तभी से इसके कलर काफी ज्यादा चेंज हुए। लेकिन इस गाड़ी की जो प्रेजेंस है ना, आज भी सेम है। मतलब कि आज भी बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है जब हम लोग पहली बार इस गाड़ी को लेने के लिए गए थे। बट हाँ, अभी इसके जो लुक्स है ना, वो एकदम। फिलहाल बातें बहुत हो गई, फटाफट से इस गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं और इसका इंजन साउंड सुनते हैं एक बार। ऑल राइट, यहाँ पे इंजन साउंड काफी ज्यादा सही है। बाकी यहाँ पे लास्ट टाइम रेड हेडलाइट थी, लेकिन अभी बेनी ने इसके अंदर डिफॉल्ट व्हाइट वाली लगा दिया है। और ये शायद इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी को लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रहा था। बाकी यहाँ पे बेनी ने इंटीरियर के अंदर भी काफी मस्त काम करा यार। मतलब कि बाहर वाली मॉडिफिकेशन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि बेनी अंदर भी इस गाड़ी के इतना मस्त काम करेगा। बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट का साउंड भी काफी सही है। चलो ठीक है, फिलहाल इस गाड़ी को लेके हम लोग बाहर चलते हैं। और यहाँ बाहर धूप में भी इस गाड़ी के लुक्स बढ़िया लग रहे हैं यार। फिलहाल हम लोग इस गाड़ी को लेके चलते हैं सेकंड माइकल के पास, उसको पहली बार अपनी मस्टैंग GT दिखाते हैं। वैसे तो उसने अपने वाले यूनिवर्स में भी मस्टैंग देखी होगी, बट हाँ, अपनी वाली गाड़ी अलग है। इधर देख ले यार। भाई साहब, बंदा कुछ ज्यादा ही बिजी है, इसने अपनी गाड़ी पे ध्यान ही नहीं दिया। बाकी ये सीधा अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा है। क्या हुआ सेकंड माइकल, कुछ फोन पे पता चला क्या? ओह, तो ऐसी बात है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे सेकंड माइकल बोल रहा है कि जब हम लोग बेनी की वर्कशॉप के अंदर थे, ये लॉस सैंटोस के सारे ट्रैफिक कैमरास को चेक कर रहा था, और वहां पर इसने सारी फुटेजेस को रिप्ले करके देखा। लेकिन वो बंदा जो कि फ्रैंकलिन के जैसे कपड़े पहना हुआ था, वो इसे कहीं पर भी नहीं दिखा। जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई है, वो बंदा अभी तक लॉस सैंटोस से बाहर निकल नहीं पाया है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो बंदा लॉस सैंटोस से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा हो, बट यहाँ पर आप लोग आसपास में देखोगे ना, तो लॉस सैंटोस में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो हो सकता है कि ट्रैफिक की वजह से वो बंदा अभी तक बाहर ना निकल पाया हो। और ये ट्रैफिक जो आप लोग यहाँ पे सिटी में देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। लॉस सैंटोस के आउटर हाईवे पे बहुत गंदा ट्रैफिक लगता है, क्योंकि लॉस सैंटोस के जितने भी आउटर हाईवेज हैं, वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले ट्रक का काफी ज्यादा आना जाना होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। वेट,
मेरे दिमाग में काफी बढ़िया आइडिया आया है। देखो अभी हम लोग डायमंड कैसीनो के काफी ज्यादा पास में हैं और वहाँ से पास में पड़ता है लॉस सैंटोस का तीसरा आउटर हाईवे, जहाँ पे ट्रैफिक काफी कम होता है बाकी दो हाईवे के कंपैरिजन में। और वो बंदा जिसके पास मल्टीवर्स के पोर्टल के एनर्जी वाला स्टैचू है, अगर वो स्मार्ट है और उसे इस बात का पता है तो वो इसी वाले हाईवे को यूज करेगा, क्योंकि देखो सामने लॉस सैंटोस की जितनी भी रोड्स हैं वो सब की सब इसी वाले हाईवे पे कनेक्ट हो रही हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट अगर उस बंदे में थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो वो इसी हाईवे का यूज करेगा, ये बात पक्की है। बट यहाँ पर भी काफी ट्रैफिक है और मैं नहीं चाहता कि अपनी मस्टैंग पे यार स्क्रैच आ जाए। चलो यार ठीक है, फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को आगे लेकर चलते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने से काफी सारे ट्रक्स और बहुत सारी एसयूवीज लॉस सैंटोस के अंदर जा रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा इस वाले हाईवे पे बाकी दो हाईवे के कंपैरिजन में काफी कम ट्रैफिक होता है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि बाकी दो हाईवे पे कितना ज्यादा ट्रैफिक होता होगा। फिलहाल हाँ, हम लोग ना अपनी मस्टैंग को थोड़ा सा सेफ जगह पे लेके चलते हैं। ये वाली जगह ना मुझे थोड़ी सी ठीक लग रही है, यहाँ पे ज्यादा लोग भी नहीं आएंगे और अपनी गाड़ी यहाँ पे सेफ रहेगी। क्योंकि फिलहाल के लिए हमें बस यहाँ से एक ऐसी बढ़िया सी पोजीशन और एक एंगल चाहिए जहाँ पर से हम लोग इस पूरे हाईवे के ऊपर नजर रख सकें। और अगर एक बार वो वाला बंदा यहाँ पे आ गया ना, पकड़ के मारने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे सेकंड माइकल भी बोल रहा है कि अगर उस बंदे ने वो पोर्टल के एनर्जी वाला स्टैचू गलती से भी डगन बॉस के हाथ में दे दिया तो पता नहीं यार क्या हो सकता है। बट हाँ, एक बात मुझे पता है, वो बंदा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अभी उस पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेके डगन बॉस के घर पे जाए, क्योंकि उसे अच्छे से पता है हम लोग डगन बॉस के घर के ऊपर नजर रखकर बैठे हुए हैं। और शायद यही बात तो उसको नहीं पता। मेरा हमसे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं अपने पीछे भी खड़ा हूँ और मैं अभी डगन बॉस के घर पर भी हूँ। यही तो है मल्टीवर्स के एडवांटेज, तो कुछ भी हमसे छुपने नहीं वाला है। वेल गाइस, इस टाइम पे हमें इस हाईवे पे वेट करते हुए काफी टाइम हो गया है। बट यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक बाइक वाला बंदा आया, बट नहीं यार ये वो नहीं है। उस बंदे ने तो फ्रैंकलिन जैसे कपड़े पहने हुए हैं। बाकी यहाँ पे एक और बाइक वाला आया, बट ये भी वो नहीं है। और यहाँ पे एक तीसरा बाइक, ये भी वो नहीं है। बाकी वेट एक सेकेंड, इस बंदे के सर पे तो वो, वेट यही तो वो बंदा है, इसने फ्रैंकलिन के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे इसके सर पे मंकी वाला मास्क भी है। लेकिन इसके हाथ में वो सूटकेस तो है ही नहीं जिसके अंदर पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू है। वेट, पहले ना हम लोग उसका पीछा करते हैं इससे पहले कि यहाँ से निकल जाए। बट ये तो काफी अजीब बात है यार। जहाँ तक मुझे याद है इस बंदे ने फ्रैंकलिन के घर से सूटकेस उठाया था जिसके अंदर वो पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू था। फिलहाल ये बंदा यहाँ से, एक सेकेंड, भैंस की क्या है, क्या प्लान है इस बंदे का? अभी भाई अजीब पागल है, क्या करना चाहता था इस बंदे ने? पहले अपनी बाइक मेरी मस्टैंग पे ठोकी और पीछे नंबर प्लेट पे मिट्टी लगा दी। चलो यार छोड़ो, पता नहीं बंदा नशे में होगा। फिलहाल हाँ, हमें बड़ी शांति से इस बंदे का पीछा करना होगा, इसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। एक सेकंड, मैं ना रॉन्ग साइड में हूँ। सबसे पहले तो हम लोग अपनी गाड़ी को पहले राइट साइड में लेके आते हैं, वरना हम लोग ऐसे ही ठुक जाएंगे। अभी के लिए तो देख के लग रहा है ना कि ये बंदा जिसने फ्रैंकलिन के कपड़े पहने हैं ये बिल्कुल अकेला है, मतलब कि यहाँ पर इसका कोई टीममेट नहीं है। बट ये बाइक वाला, चल तेरी भैंस की आँख, पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहा है। फालतू में अपनी गाड़ी के ऊपर पहले से एक स्क्रैच आया हुआ है। बाकी अभी ये बंदा एकदम शांति से इस रोड पे सीधा सीधा जा रहा है। क्या सीन है भाई? जिस तरीके से ये बाइक चला रहा है ना, देख के तो लग रहा है कि इसने जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिया है। बट हाँ, मुझे इसका पीछा करना है और पता लगाना है कि ये यहाँ से कहाँ पर जाने वाला है। बट ये यार काफी स्लो चल रहा है और मुझे ना मस्टैंग में बैठने के बाद इतना स्लो चलने की आदत नहीं है। बट हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, तो हमें इसका शांति से ही पीछा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग गलती से इसके ज्यादा पास चले गए ना तो इसे शक हो सकता है और फिर ये फुल स्पीड में अपनी बाइक को भगाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। वेट, एक बार ना हम लोग ये ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं अपनी मस्टैंग को थोड़ा सा रेस देके आगे ले आया हूँ और इस बंदे ने अभी तक तो नोटिस नहीं करा है। बट हाँ, ज्यादा हम लोग इसके पास नहीं जाएंगे वरना दिक्कत हो सकती है। वैसे गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मस्टैंग की मॉडिफिकेशन कैसी लग रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे बस थोड़ा सा एक्सीलरेटर पे पैर रखा था और गाड़ी काफी सही चल रही थी। फिलहाल वो बंदा आगे चला गया ना, थोड़ा सा हम लोग भी अपनी मस्टैंग को भगाते हैं और उसके पास चलते हैं। बस मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत की बात यह है ना, जब भी मैं मस्टैंग ड्राइव करता हूँ 150 से नीचे ड्राइव करने का मन ही नहीं करता। बट अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खास ज्यादा कर नहीं सकते। बट ये वाला एरिया तो लॉस सैंटोस का प्रिजन है, मतलब कि ऑलरेडी हम लोग लॉस सैंटोस से बाहर आ गए हैं। अभी पता नहीं ये बंदा और कितनी दूर इस बाइक को भगा के ले जाने वाला है। फिलहाल जिस रास्ते की तरफ ये जा रहा है ये सीधा पलीटो कनेक्ट होता है। और एक सेकेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे मैरीवेदर का बंकर है ना। बट मुझे नहीं लगता कि, एक सेकेंड, ये बंदा तो इसी ब्रिज पे जा रहा है जो कि
उस वाली साइड में मुड़ता है सेकंड माइकल। करना क्या चाहिए हमें? फिलहाल हम लोग यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, भले ही सेकंड माइकल और मैं अकेले हैं, बट फिर भी हमें इस बंदे का पीछा करके पता तो लगाना पड़ेगा कि ये जा कहाँ पे रहा है, क्योंकि बात पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू की है और यहाँ से ये बंदा राइट मुड़ गया। कहीं ये मैरीवेदर के साथ मिला तो नहीं है ना? वेट, हम लोग ना अपनी गाड़ी को यहाँ पे साइड में लगाते हैं और फिर एक बार देखते हैं कि ये बंदा यहाँ से कहाँ पे जाने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये मैरीवेदर वालों के साथ मिला हुआ है तो ये आगे वाले टर्न से राइट लेने वाला है। फिलहाल तो अभी एकदम सीधा सीधा जा रहा है, शायद 1 सेकेंड यहाँ पे इसने राइट टर्न ले लिया है और अभी ये पक्का मैरीवेदर के बंकर की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस वाले एरिया में मैरीवेदर के बंदों के अलावा और कोई नहीं आ सकता, ना ही किसी को इस एरिया के बारे में पता है। फिर भी ये बंदा यहाँ पर आया है। बाकी सामने वाली साइड में ये बंदा यहाँ पर रुक गया है, हम लोग भी अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा देते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे देख के लग रहा है कि ये बंदा अपनी बाइक से उतर के सामने वाली साइड में जा रहा है, बट इसके पास वो ब्रीफ केस नहीं है जिसके अंदर पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू है और जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बाकी आप लोग एक बार इसका ड्रेसअप देखो, सेम टू सेम इसने फ्रैंकलिन के कपड़े पहने हुए हैं और सर पे एक मंकी वाला मास्क लगा कर रखा है, जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हो गए थे। फिलहाल इस बंदे ने अपनी बाइक को यहीं पर छोड़ दिया और यहाँ से ये पैदल जा रहा है बंकर के सामने वाली साइड में, लेकिन बंकर का गेट तो फिलहाल बंद है। ये कहाँ पर जा रहा है? रुको यार, यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है। फिलहाल हम लोग देखते हैं ये बंदा यहाँ पे बंकर के अंदर जा रहा है या फिर कहीं और जाने वाला है, क्योंकि फिलहाल के लिए तो ये बंदा यहाँ से एकदम सीधा सीधा चल रहा है। बाकी यहाँ पे सेकंड माइकल भी 1 सेकंड सामने वो बंकर का डोर खुल गया है, यानी कि ये जो फ्रैंकलिन का हम शक्ल है ये उसी बंकर के अंदर जाने वाला है, बट वहां पर मैं और सेकंड माइकल नहीं जा सकते। लास्ट टाइम जब हम लोग वहां पे गए थे तो काफी खराब सीन हो गया था, डगन बॉस ने मुझे और सेकंड माइकल को पकड़ लिया था और इस बार हम लोग वो सेम गलती दोबारा से नहीं करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, जिस तरीके से बंकर का डोर खुला है इसका मतलब है कि ये बंदा मैरीवेदर के साथ मिलके काम कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पर तो ये लोग डगन बॉस के साथ में मिलके काम कर रहे हैं। बट अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो पोर्टल के एनर्जी वाला स्टैचू डगन बॉस के हाथ में लग गया है। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि थर्ड माइकल तो अभी भी डगन बॉस के ऊपर नजर रखा हुआ है। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि कोई मैरीवेदर का गार्ड हमें यहाँ पे देख ले। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ, अगर इस बंदे ने अभी तक वो स्टैचू डगन बॉस के हाथ में नहीं दिया है तो फिर इसने वो स्टैचू कहाँ पर छुपाया होगा? यार मुझे लगता है ना कि हम लोग यहाँ पे काफी गंदे तरीके से फंसने वाले हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि हम लोग जाके इसके बारे में लेस्टर से बात करें, क्योंकि अगर वो पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू गलती से भी डगन बॉस के हाथ में लग गया है तो अब बस लेस्टर ही है जो कि हमारी इस चीज में मदद कर सकता है। बट अगर वो भी हेल्प नहीं कर पाया तो फिर हमें वेट करना होगा फ्रैंकलिन के होश में आने का, या फिर एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं सीधा पिल बॉक्स हॉस्पिटल में, जाके फ्रैंकलिन को देख के आते हैं। क्योंकि एक बात तो हमें पता चल चुकी है, जिस बंदे ने फ्रैंकलिन के जैसे कपड़े पहने हैं वो मैरीवेदर के साथ मिलके काम कर रहा है, बट वो एग्जैक्टली कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं चला है। बट मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है, अगर फ्रैंकलिन ने बेहोश होने से पहले उस बंदे की शक्ल देख ली थी जो कि मैरीवेदर के साथ मिलके काम कर रहा है, तो शायद हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो ब्रीफकेस कहाँ पर है जिसमें पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू है। बस दिक्कत की बात यही है कि फ्रैंकलिन अभी भी बेहोश है और हमें उसका वेट करना होगा होश में आने का। तो एक काम करते हैं, फटाफट से पिल बॉक्स हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर जाकर डॉक्टर्स वगैरह से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ्रैंकलिन को होश आने में कितना टाइम लगेगा। बस एक बार फ्रैंकलिन होश में आ गया ना फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। वैसे गाइज यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। बाकी जो लोग इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके शैडो ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और उसे रिप्लाई भी कर सकूं। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ लाइक के बटन को भी दबा दो। आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स का और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग करवा दोगे। तो जल्दी से जाओ लाइक के बटन को दबाओ और कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख दो। फिलहाल हाँ, हम लोग अपनी मस्टैंग जीटी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के पिल बॉक्स हॉस्पिटल की तरफ। भाई साहब, मतलब अजीब ही बंदे हैं लॉस सैंटोस में, नई गाड़ी को देखते ही स्क्रैच मारने का मन होता है या फिर क्या पता नहीं। फिलहाल हाँ, हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा पिल बॉक्स हॉस्पिटल की तरफ। तो चलो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी मस्टैंग जीटी को भगाते हुए फाइनली लॉस सैंटोस के पिल बॉक्स हॉस्पिटल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आसपास कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है
मैं ना भी अपनी गाड़ी का काफी ध्यान रख रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई फालतू में स्क्रैच आ जाए। फिलहाल हाँ, अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग पिल बॉक्स हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जहां तक मुझे याद है लमार ने मुझे बताया था कि फ्रैंकलिन वार्ड ए के इंटेंस केयर वाले रूम में एडमिट है। बाकी आप में से जो लोग मेरी सीरीज को पहले से देख रहे हैं उन्हें तो याद ही होगा, जब हम लोग पहली बार मल्टीवर्स से ट्रेवल करके वापस आए थे, फ्रैंकलिन ने मुझे शूट कर दिया था और हम लोग भी इसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे। तो आप में से जिसको भी वो वाला एपिसोड याद है ना, मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हाँ, यही है सामने हमारे इंटेंस केयर वार्ड एंड यहाँ पे काफी सारे पेशेंट्स हैं, बट मुझे यहाँ पे फ्रैंकलिन दिखाई नहीं दे रहा है। वेट, वो देखो वहां पर सामने फ्रैंकलिन बेड पर है और इसकी हालत तो सच में काफी खराब लग रही है। बाकी यहाँ पे डॉक्टर के साथ लमार भी है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ट्रेवर क्या कर रहा है? भाई साहब ये बंदा मस्त है यार, मतलब यहाँ पे फ्रैंकलिन की हालत खराब है और ये उसकी हार्ट बीट मशीन में घुसा पड़ा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे लमार और डॉक्टर से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि फ्रैंकलिन को होश आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकलिन की कंडीशन ऑलरेडी काफी खराब है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसको घुटने पे भी चोट आई है, लेकिन इसकी हार्ट बीट नॉर्मल दिख रही है। बट यहाँ पर एक बात कमाल की है, फ्रैंकलिन को चेस्ट के पास काफी ज्यादा चोट आई है, लेकिन फिर भी इसकी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है। फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पे डॉक्टर से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि फ्रैंकलिन को होश आने में कितने दिन या फिर कितने घंटे लगेंगे। चलो गाइस, इस टाइम पे ना मेरी बात यहाँ पे लमार और डॉक्टर के साथ हो चुकी है और ये दोनों मुझे बता रहे हैं कि फ्रैंकलिन एक्चुअली काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। यहाँ पर इसको दिमाग के आसपास भी काफी गहरी चोट आई है और यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है कि फ्रैंकलिन के सर पे जो चोट आई है वो कोई नॉर्मल चोट नहीं है। देख के लग रहा है कि फ्रैंकलिन के सर पे किसी ने बहुत जोर से बेसबॉल बैट मारा है, यानी कि वो बंदा जिसने फ्रैंकलिन के जैसे कपड़े पहने हुए थे वो अपने साथ एक बेसबॉल बैट लेकर आया था, जो कि उसने फ्रैंकलिन के सर पे मारा और उसकी वजह से फ्रैंकलिन बेहोश हो गया। बाकी तो अभी ये डॉक्टर बोल रहा है कि फ्रैंकलिन को होश आने में कम से कम 2 दिन का टाइम लग सकता है और ये मुझे बता रहा है कि फ्रैंकलिन की कुछ एक्सरे रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि हम लोग सर्जरी रूम में देख सकते हैं। और वैसे मैंने सेकंड माइकल को हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोल दिया है जब तक अपने फ्रैंकलिन को होश नहीं आ जाता है। बाकी यहाँ पे सामने एक सर्जरी रूम है, लेकिन इसके अंदर एक्सरे वगैरह नहीं है, तो शायद से इस वाले सर्जरी रूम के अंदर, हाँ यहाँ पर देखो सामने डॉक्टर्स वगैरह भी हैं और यहाँ पे फ्रैंकलिन की एक्सरे रिपोर्ट भी आ चुकी है। वैसे मुझे एक्सरेज वगैरह देखना तो नहीं आता है, बट डॉक्टर ने मुझे बताया है कि फ्रैंकलिन को सर के पास, चेस्ट के पास और हाथ के पास काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं। तो ये सब देख के तो लग रहा है कि फ्रैंकलिन को बहुत जल्दी होश नहीं आने वाला है और अगर फ्रैंकलिन की कंडीशन खराब हुई तो फिर हमें उसकी सर्जरी वगैरह भी करवानी पड़ेगी। फिलहाल हाँ, अब जो भी होगा यहाँ से मुझे वो बिल्कुल अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड माइकल यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठने वाला है जब तक फ्रैंकलिन को होश नहीं आ जाता है बाकी सबको देखने के लिए। और हम लोग एक काम करते हैं, उस बंदे का पता लगाने के लिए जो कि मैरीवेदर वालों के साथ में काम कर रहा है, हम लोग चलते हैं लेस्टर के पास, जाकर उसे सब कुछ बताते हैं। बाकी मुझे याद है कि लेस्टर एक सीक्रेट बेस ढूंढ रहा था, तो एक सेकेंड, ये लॉस सैंटोस का पुलिस वाला अपनी गाड़ी को छोड़ के मेरी मस्टैंग के ऊपर क्यों खड़ा है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया ना? सर क्या हुआ, आप अपनी गाड़ी की जगह मेरी गाड़ी के ऊपर खड़े हो? कोई दिक्कत की बात है तो बताओ, अभी बात करते हैं हम लोग। रुको गाइस, पहले से बात करते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इस ऑफिसर के साथ हो चुकी है और ये मुझे बता रहे हैं कि मिस्टर माइकल, हमें एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कुछ लोगों ने हमें बताया है कि आपके घर पे बहुत सारे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों का मर्डर हुआ है और अभी ये बोल रहे हैं कि आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आपके घर तक चलना पड़ेगा, वहां पर जाकर ये इन्वेस्टिगेशन करने वाला है और इसने मेरी मस्टैंग जीटी भी लॉक कर दिया है। भाई साहब, यहाँ पर हम लोग गंदा फंस गए हैं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से यहाँ से भाग भी नहीं सकता और अगर मैंने इसको मना करा तो ये मुझे सीधा अरेस्ट कर लेगा। यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, बट फिलहाल के लिए मुझे इस पुलिस वाले के साथ इसकी गाड़ी में बैठ के अपने घर पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे डगन बॉस के बंदे और बाकी पुलिस वालों की बॉडीज पड़ी हैं। बड़ी दिक्कत हो गई है, अगर इसने उन सारी बॉडीज को देख लिया ना तो ये सीधा हमें अरेस्ट करके लॉस सैंटोस के जेल में डाल देगा। वैसे मैंने लेस्टर को बोला था कि उन सारी बॉडीज को साफ करवा देना, बट शायद लेस्टर को टाइम नहीं मिला और अब काफी देर हो गई है। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिपोर्ट करवाई किसने है, या तो हमारे किसी पड़ोसी ने करवाई होगी, बट वेट, मेरा घर तो उस तरफ है, ये इस तरफ क्यों लेके जा रहा है मुझे? एक सेकेंड, ये पुलिस वाला ही है ना या फिर कुछ और सीन है? पता नहीं ये गाड़ी को लेके कहाँ पर जा रहा है और इसने गाड़ी रोक दी। क्या चल रहा है ये? वेट, मैप पे तो अपना घर अभी इस वाली साइड में और यहाँ पर काफी दूर रुका है। वेट, यहाँ पर इसके रेडियो पे कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है कि जितना जल्दी हो सकता है लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में वापस आओ, दिक्कत हो गई है। भाई ये क्या हो रहा है? बट मुझे तो लगा था कि हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बाल बच गए।
वेट, यहाँ पर ये पुलिस वाला कंट्रोल रूम को बोल रहा है कि मैं माइकल डिसेंटा के घर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में वापस आऊँगा। भाई कुछ ज़्यादा ही ईमानदार पुलिस वाला है। मतलब कि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इस पुलिस वाले ने वो सारी तबाही देख ली जो कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में करी थी, तो हम लोग काफ़ी, अभी पुलिस की गाड़ी में गाड़ी भिड़ा रहा है, अजीब ही बंदा है। बट हाँ, हम लोग काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। बट यहाँ पे एक रास्ता है, अगर मैं किसी तरीके से चुपचाप अपने फ़ोन पे से ट्रेवर या फिर लमार को बुला लूँ तो शायद हम लोग अपना काम कर सकते हैं। बट देर हो गई है क्योंकि ऑलरेडी अपना घर अपने सामने ही है। अब यार, हमें तो हेल्प लेने का भी टाइम नहीं मिला, घर अपना आ चुका है। लास्ट टाइम हमने काफ़ी गंदी तबाही मचाई थी। अब ये पुलिस वाला उसे देख लेगा और अपनी तो वाट लग गई। मैं तो कसम से बता रहा हूँ, भाग लूँगा जैसे ही उन सारी बॉडीज़ वगैरह को देखेगा। बाकी एक सेकेंड, अपना गार्डन साफ हो गया। वेट, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? लास्ट टाइम हम लोगों ने इतनी गंदी तबाही मचाई थी, पूरा गार्डन साफ पड़ा है। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स की बॉडीज वगैरह पड़ी थी और अभी ना ये पुलिस वाला अपने पूरे घर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है वो सारी गाड़ियाँ और बॉडीज वगैरह कहाँ पर गई। बट फिलहाल के लिए अपना पूरा घर मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। बट ये हो कैसे सकता है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो भी है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे ये पुलिस वाला भी अपने पूरे गार्डन के चक्कर काट रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे कोई भी सबूत दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी हाँ, ये बात थोड़ी सी अजीब भी है। हम लोगों ने यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट करी थी और इतने सारे बंदों की बॉडीज थी, सबकी सब एकदम से गायब हो गई। माना कि मल्टीवर्स जैसी चीजें हैं, बट जादू थोड़ी सी अजीब चीज हो जाती है यार। पुलिस वाला भी सोच रहा है कि रिपोर्ट किसी ने फेक मारी थी क्या। यहाँ पे पूरा गार्डन अभी खाली पड़ा है, कुछ भी इसको यहाँ पे सबूत मिलने नहीं वाला है। बट मुझे एक बात पता है, ये सब जादू से तो नहीं हो सकता। कोई तो यहाँ पे जरूर है जो कि चुपचाप अपनी मदद करने का ट्राई कर रहा है, बट वो कौन है ये नहीं पता। फिलहाल हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पुलिस वाला अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर इसको गलती से बस एक सबूत मिल जाए जिसका यूज करके ये हमें जेल में डाल पाए। बट अभी अपने गार्डन में यहाँ पर इसको कोई भी सबूत नहीं मिलने वाला है। बाकी मैंने यहाँ पे काफी सारे रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह चलाए थे जिनके ब्लैक स्पॉट्स थे, लेकिन अभी सब कुछ क्लीन हो गया है। बस यही बात थोड़ी सी अजीब है जो कि समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा अपने पूरे गार्डन में हर तरफ हेलीकॉप्टर्स के टुकड़े वगैरह थे, लेकिन अभी देख के लग रहा है ना कि अपने गार्डन में आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे तो बस इतना ही याद है कि मैंने लेस्टर को बोला था घर की सफाई करवाने के लिए, बट ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। फिलहाल ये पुलिस वाला पूरे गार्डन का चक्कर काटने के बाद अपने पास आ रहा है। चलो गाइस, इस टाइम पे ये पुलिस वाला बोल रहा है कि मिस्टर माइकल, शायद हमसे यहाँ पर एक गलती हो गई है, या फिर किसी ने आपके नाम की फेक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अभी ये पुलिस वाला वापस से लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहा है। भाई साहब, बाल बाल बच गए, वरना अगर इस पुलिस वाले ने बाकी सारी बॉडीज वगैरह को देख लिया होता ना तो हम लोग पक्का भी जेल में होते। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए ये बंदा अपनी गाड़ी को बैक कर रहा है और सीधा ये यहाँ से निकल के वापस से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ जाने वाला है, यानी कि हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। भाई साहब, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं कैसे इतनी सारी बॉडीज और गाड़ियाँ एकदम से क्लीन हो गई। फिलहाल ये पुलिस वाला गया भी है कि मजाक कर रहा है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे देख के लग रहा है ना वो लॉस सैंटोस का पुलिस वाला यहाँ से फाइनली निकल चुका है। बट वो सारी बॉडीज और गाड़ियां एकदम से गायब नहीं हो सकती यार, वो कहीं ना कहीं पर तो छुपा कर रखी होंगी किसी ने। एक बात तो पक्की है, यहाँ पे लेस्टर ने पक्का उन सारी गाड़ियों वगैरह को कहीं पर तो छुपाया होगा। बट इससे पहले कि कोई दोबारा से हमारे घर में चेकिंग करने आए, मुझे उन सारी गाड़ियों वगैरह को बाहर निकालना पड़ेगा। और एक सेकेंड, ये क्या है भाई? वेट, ये सारी शायद उन पुलिस वालों और डगन बॉस के बंदों की बॉडीज हैं जो कि कॉफिन के अंदर हैं। ओ, अब मुझे समझ में आया, लेस्टर ने यहाँ पे क्लीनिंग करने की जगह इन सारी चीज़ों को यहाँ पे छुपा दिया है। बट ये तो सिर्फ बॉडीज वगैरह हैं, बाकी की पुलिस की गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी तो यहीं कहीं होने चाहिए। अगर ये सारी बॉडीज गैराज में है तो फिर अपने पूरे घर में बस एक ही जगह है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं, और वो है अपने घर का बैकयार्ड। भैंस की आग, इसने मेरे घर को क्या बना दिया है? मैं तो मजाक में सोच रहा था कि इसने अपने घर के बैकयार्ड में चीजें रखी होंगी, बट ये देखो, लिटरली इसने अपने पूरे घर को कबाड़ बना दिया है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हम लोगों ने फोड़ी थी, और अपने टेनिस कोर्ट की तरफ एक बार नजर डालते हैं, सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह के टुकड़े यहाँ पर भर दिए हैं।
भाई लेस्टर अजीब बंदा है, बट हाँ यार फिर भी एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर लेस्टर ने अपना दिमाग लगाकर इन सारी गाड़ियों को अपने घर की स्विमिंग पूल या फिर बैकयार्ड में नहीं डलवाया होता ना, तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए थे। क्योंकि अगर अभी ये सारी गाड़ियां और बॉडीज अपने घर के स्विमिंग पूल और गैराज की जगह गार्डन में होती तो वो लॉस सैंटोस का पुलिस वाला इन सबको देख लेता और हमें जेल में डाल देता। बाकी वेट, वहां पर पीछे और भी कॉफिन रखे हैं। भाई साहब पता नहीं मैंने कितने पुलिस वालों और डगन बॉस के बंदों को मारा था अपने घर को सिक्योर करने के लिए, बट यहाँ पे लेस्टर ने 4 कॉफिन और यहाँ पे फाउंटेन के पास, वेट फाउंटेन के पीछे और भी काफी सारी बॉडीज हैं। भैंस की आंख यार, पहले इन्हें हटवाना पड़ेगा, वरना अगर इन्हें किसी और ने देख लिया ना तो वो बंदा पहले हार्ट अटैक से मर जाएगा। बट हाँ, अगर किसी और ने रिपोर्ट कर दी तो हम लोग फिर से फंस जाएंगे। बट यहाँ पर एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने मजाक में बोला था कि हम लोगों ने अपने घर को शमशान बना दिया और लेस्टर ने उसे कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। फिलहाल हाँ, मैं क्लीनिंग सर्विस को फोन करके इन सारी बॉडीज को अपने घर से बाहर निकलवाता हूँ, बाकी वो लोग अपना मुंह बंद रखने का जितना भी पैसा लेंगे हम लोगों ने वो दे देंगे। तो चलो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लीनिंग सर्विस वाले बंदों को फोन करके बुला लिया है। बाकी ये लोग अपने साथ में यहाँ पे 3 बड़े बड़े ट्रक्स लेकर आए हैं, जिनके अंदर यहाँ पे अपने घर में जितने भी कॉफिन्स वगैरह थे वो सब मैंने इन ट्रक्स के अंदर भरवा दिए हैं। और अब ये लोग फाइनली इन सारे ट्रक्स को लेके जाने वाले हैं लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड की तरफ। क्योंकि देखो यार, भले यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को और डगन बॉस के बंदों को मारा, बट इन दी एंड यार ये लोग भी इंसान ही हैं, और इसलिए हमारा फर्ज भी बनता है कि इनके आखिरी टाइम में हम लोग इनको एटलीस्ट ग्रेवयार्ड तक तो पहुंचा ही दे। बाकी हाँ, जो करना जरूरी था वो हमें करना था। फिलहाल हम लोग इन क्लीनिंग सर्विस वाले बंदों से बात करते हैं। चलो गाइस ठीक है, मेरी बात यहाँ पे इन क्लीनिंग सर्विस वाले बंदों से हो चुकी है। मैंने इनको यहाँ पे काफी सारा पैसा भी दिया है अपना मुंह बंद रखने के लिए। बाकी मैंने इनको बोला है कि इन सारे कॉफिन्स को पूरी रिस्पेक्ट के साथ ग्रेवयार्ड तक पहुंचा देना। और अब ये लोग फाइनली इन तीनों ट्रक्स को लेके अपने घर से निकलेंगे और सीधा जाएंगे लॉस सैंटोस के ग्रेवयार्ड तक। बाकी मैं एक चीज सोच रहा था, अभी तक हम लोगों ने इतनी तबाही मचाई है, फिर भी गस्तावो का बदला पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि देखो यार, इन सबको मारने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग तो डगन बॉस के लिए काम करते हैं, डगन बॉस को इन सबसे कोई अटैचमेंट वगैरह नहीं है और ना ही एल रूबियो को। बट अगर हम लोग किसी ऐसे बंदे को मारेंगे ना जो कि डगन बॉस और एल रूबियो के क्लोज है, तो फिर गस्तावो का बदला पूरा होगा। और मैं इस चीज़ को मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, गस्तावो का तो बदला मैं लेकर रहूँगा। बट दिक्कत की बात यह है ना, पहले हमें अपने घर का कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब से डगन बॉस को हमारे घर की लोकेशन मिल गई है ना, लॉस सैंटोस के काफी सारे पुलिस वाले अपने घर के आसपास घूमते रहते हैं और हर कोई अपने घर के अंदर आ जाता है। और इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, हमें अपने घर में काफी टाइट सिक्योरिटी वगैरह बिठानी पड़ेगी। और मैंने डिसाइड करा है कि हम लोग अभी के अभी आज के आज जाके रॉयल फैमिली के मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि बस एक बार हम लोगों ने रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर लिया ना, फिर हमें कोई सिक्योरिटी वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे पहले गाड़ी वगैरह ढूंढनी पड़ेगी। वेट, यहाँ पे ना सामने एक बाइक है, इसी को उठाते हैं और पहले हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाके रॉयल फैमिली के मेंबर्स को कॉल करते हैं। क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स का कोई सीक्रेट बेस है या फिर नहीं लॉस सैंटोस में। तो मैं ना जल्दी से उनको कॉल करता हूँ और उनको बोलता हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया आप सबको ज्वाइन करने का। और फिर वो लोग मुझे कोई लोकेशन वगैरह बताएंगे जहाँ पर हम लोग उनसे मिलके आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हैं। वैसे गाइस, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो अभी के अभी जाओ कमेंट में जाके रॉयल फैमिली ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और जो लोग भी इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके रॉयल फैमिली ओपी लिखना। क्योंकि लाइव चैट में यार मैं आप सबसे ज्यादा बात नहीं कर पाता, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकता हूँ और उसे रिप्लाई भी कर सकता हूँ। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ लाइक के बटन को दबा दो और 10,000 का लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे, उतना ही जल्दी न्यू एपिसोड भी आएगा। और आप में से जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लेना। मैं अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स वगैरह वहां पे डालता रहता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ और रॉयल फैमिली के मेंबर्स को फोन लगाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात रॉयल फैमिली के मेंबर से हो गई है, बट उन्होंने मुझे कोई लोकेशन तो बताई नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला है कि माइकल तुम बिल्कुल अकेले आना और लॉस सैंटोस के पुराने रेलवे ट्रैक्स के पास आना है। फिलहाल हाँ, मैं उस लोकेशन पर तो आ चुका हूँ जहाँ पे लॉस सैंटोस का पुराना, वेट शायद आगे वाले टर्न पे है। हाँ ये देखो, ये है लॉस सैंटोस का पुराना वाला रेलवे ट्रैक। बाकी रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने बोला है कि तुम्हें लॉस सैंटोस के सबसे पुराने ब्लैक वाले इंजन के पास आना है। मतलब कि सामने आप लोग जो ये रेलवे ट्रैक देख रहे हो ना, यहीं कहीं पर एक लॉस सैंटोस का सबसे पुराना रेल इंजन खड़ा रहता है, जो कि ब्लैक कलर का है। बाकी सामने आप लोग देख सकते हो वो रहा ब्लैक कलर का इंजन, हमें वो दिख चुका है। फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं और चलते हैं हम लोग सीधा इसी ब्लैक इंजन के पास में। बाकी अभी तक यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स शायद आए नहीं है, हम लोग पहले ही पहुंच गए हैं।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी देर तो हम लोग यहाँ पे वेट कर ही सकते हैं। बाकी रॉयल फैमिली के मेंबर्स का एक रूल होता है कि जो भी उन्हें ज्वाइन करेगा उसे जिंदगी भर एक मास्क पहन के रखना पड़ेगा। तो मैं उस बारे में थोड़ा सा उनसे बात करूंगा और बोलूंगा कि यार मास्क वाली चीज तो नहीं हो पाएगी, और मुझे लगता है कि वो लोग इस चीज को मान जाएंगे, क्योंकि देखो यार मास्क वगैरह लगाने में उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अपने माइकल की बिना मास्क की पहचान वगैरह एकदम ठीक लगती है। बाकी वेट, यहाँ पे ये लॉस सैंटोस के पुलिस वाले आ रहे हैं। अब ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेट, ये पुलिस वालों की गाड़ियां नहीं है, ये तो कस्टमाइज। ओ भाई साहब, ये तो रॉयल फैमिली की पूरी सिक्योरिटी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मर्सिडीज के अंदर वही रॉयल फैमिली का वारिस बैठा हुआ है। भाई साहब, ये तो अपने साथ सच में काफी सिक्योरिटी लेके आता है, और इसके पीछे वाली साइड में भी लिबर्टी सिटी की पुलिस है। चलो ठीक है, हम लोग इसका वेट करते हैं गाड़ी से बाहर आने का। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो रॉयल फैमिली का मेन मेंबर अभी गाड़ी से बाहर निकल कर आ चुका है, और ये बोल रहा है कि माइकल, हम लोग अभी बहुत ज्यादा खुश है कि तुमने फाइनली अपना मन बना लिया है हमें ज्वाइन करने का। बट मैंने यहाँ पे इसको अपनी कंडीशन बता दी है कि यार वो मास्क वाली चीज तो मुझसे नहीं होगी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शक्ल की इस पूरे शहर में एक अलग पहचान बने। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये बोल रहा है कि माइकल, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए काफी डिफरेंट ऑफर है, बट अगर तुम ये ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो मेरे आसपास तुम्हें जितनी भी सिक्योरिटी दिख रही है ना, ये 24 घंटे तुम्हारे पीछे घूमेगी। भाई साहब, पता नहीं ऑफर क्या है, बट एक बार आप लोग देखो इसके आगे पीछे चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी टीम 24 घंटे घूमती है, और अगर ये अपने पीछे घूमेगी तो यार अपनी तो लॉस सैंटोस में मतलब टॉप लेवल रिस्पेक्ट होगी। मतलब कि फिर तो डगन बॉस छोड़ो, हम लोग यहाँ पे पूरे लॉस सैंटोस में किसी से भी इजीली फाइट कर सकते हैं। बट मुझे एक बात पता है, इस चीज के लिए जो ये ऑफर देने वाला है ना, वो भी कुछ कंडीशन वाला ही होगा। बट वेट, यहाँ पर ये बोल रहा है कि माइकल, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक लैंड क्रूजर है जो कि कुछ लॉस्ट गैंग के बंदों ने चुरा ली है, और तुम्हें उसे वापस लेके आना है। बट चैलेंज की बात यहाँ पे ये है कि वो गाड़ी एक्चुअली लॉस्ट गैंग के बीच में है, मतलब कि वहाँ पे आसपास काफी सारे बंदे होंगे और हमें उनके बीच में से उस गाड़ी को लेकर आना है। बट अगर हम लोग ये काम कर लेते हैं तो यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है ये 24 घंटे अपने आगे पीछे आएगी। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि ये रॉयल फैमिली का बंदा उस गाड़ी को खुद वापस नहीं ला सकता। इसके पास काफी खतरनाक वेपन्स और काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, इसीलिए ये काम कर सकता है। बट फिर भी ये शायद यहाँ पे हमारा टेस्ट लेना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पे बोल रहा है कि माइकल, तुम मेरे पीछे यहाँ पे जितने भी बंदों को देख रहे हो ना, इन सभी ने रॉयल फैमिली को ज्वाइन करने से पहले कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर दिया था, और मैं भी यहाँ पे तुम्हारी वफादारी यानी कि लॉयल्टी टेस्ट करना चाहता हूँ। बात तो ये सही बोल रहा है, कोई तो एक रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इनके ऑफर को एक्सेप्ट करूं या फिर ना बोल दूं। बात तो ये सोचने की है, बट मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और वैसे भी ये मेरी उस कंडीशन को मान गया है जहाँ पर मैंने इनसे बोला था कि यार मैं मास्क नहीं लगा पाऊंगा, और ये बोल रहा है कि अगर तुम मेरी लैंड क्रूजर को वापस लाके रॉयल फैमिली को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी में मास्क लगाने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि बढ़िया ऑफर है, सब कुछ रेडी है, फटाफट से इनको हम लोग हाँ बोलते हैं और इससे ना लैंड क्रूजर की लोकेशन ले लेते हैं। चलो गाइस, इस टाइम पे ना मेरी बात यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ हो चुकी है और मैंने इनसे वो लैंड क्रूजर की लोकेशन ले ली है जो कि हमें वापस लानी है। बाकी हाँ, अभी ये सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये लोग यहाँ से एक एक करके निकल रहे हैं। और हमारी डील इसी बात पे हुई है कि जैसे मैं इनकी लैंड क्रूजर को लॉस्ट गैंग के बंदों से चुरा के इनको वापस कर दूंगा, हम लोग उसी टाइम पे रॉयल फैमिली के मेंबर बन जाएंगे और हमें काफी तगड़ी सिक्योरिटी अपने साथ मिल जाएगी। बस एक बार ये काम हो गया ना, फिर हमें डगन बॉस से या फिर एल रूबियो से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे पास पैसा भी होगा और 24 घंटे अपने आगे पीछे काफी मस्त बॉडीगार्ड्स वगैरह घूमने वाले हैं। फिलहाल हाँ, रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने अभी जो हमें काम दिया है पहले हमें उसे पूरा करना पड़ेगा और ये भी अपने आप में एक काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसने बोला है कि लैंड क्रूजर जो उनकी है वो लॉस्ट गैंग के बेस में है जहाँ पे काफी सारे बंदे होंगे, लेकिन ये काम हम लोग अकेला नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे अपने साथ थर्ड माइकल को बुला लेते हैं। सेकंड माइकल तो हॉस्पिटल में है, बट थर्ड माइकल अपनी हेल्प कर सकता है। तो मैंने थर्ड माइकल को बोला था डगन बॉस के घर के ऊपर नजर रखने का, वो भी अपने हेलीकॉप्टर से। तो उसको यहाँ पे बुलाने का बस एक ही तरीका है, मेरे हाथ में यहाँ पे एक फ्लेयर है, फटाफट से यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं और जैसे इसका धुआं आसमान में जाएगा, जहां पर भी थर्ड माइकल होगा अपने आप इस धुएं को देख के हमारी तरफ आ जाएगा। हालांकि फ्लेयर गन भी सेम ही काम करती, बट पता नहीं क्यों मैं आज अपने साथ यहाँ पे फ्लेयर गन लेकर नहीं आया। बट ठीक है, हमारा काम हो गया, फ्लेयर को मैंने जमीन पर छोड़ दिया है। वैसे भी फ्लेयर गन के अंदर से भी ये सेम ही फ्लेयर निकलता है। वैसे मैंने इस फ्लेयर को जमीन पर छोड़ा है, लेकिन फिर भी इसका फ्लेयर काफी ज्यादा ऊपर तक जा रहा है। अब बस हमें वेट करना है कि कब थर्ड माइकल इस फ्लेयर को नोटिस करेगा और अपना हेलीकॉप्टर लेके हमारी तरफ आएगा। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे जूम इन मारने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी स्नाइपर राइफल निकाल ली है। बाकी वेट, वहां पर से सामने एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो कि
एक्चुअली में ट्रेवर का हेलीकॉप्टर है, बट ये ट्रेवर नहीं हो सकता क्योंकि ट्रेवर तो अभी पिलबॉक्स हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन शायद ये थर्ड माइकल है जो कि उसका हेलीकॉप्टर लेकर आया है। चलो बढ़िया है, वैसे भी ट्रेवर के हेलीकॉप्टर के अंदर काफी स्पेस भी है और उसके अंदर काफी तगड़े वेपन्स वगैरह भी हैं। फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं थर्ड माइकल के नीचे आने का। एक बार ये नीचे आ जाए तो फिर हम लोग इसको रॉयल फैमिली वगैरह के बारे में भी बता देंगे। बाकी हम लोग इसको भी साथ में लेके चल सकते हैं यार। तो चलो गाइस, इस टाइम पे ना मेरी बात यहाँ पे थर्ड माइकल के साथ हो चुकी है। मैंने यहाँ पे इसको पूरा सीन समझा दिया है कि कैसे हमें एक लैंड क्रूजर की लोकेशन मिली है जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स की है और हमें उसे किसी भी हालत में वापस लेके आना है। बाकी थर्ड माइकल मुझे यहाँ पे काफी अजीब चीज बता रहा है कि इसके वाले यूनिवर्स में इसके ग्रैंडफादर रॉयल फैमिली के राजा रह चुके हैं। भाई साहब, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अपने यूनिवर्स में रॉयल फैमिली के साथ डील कर रहे हैं ताकि हम लोग उन्हें ज्वाइन कर पाए, और दूसरी तरफ थर्ड माइकल अपने यूनिवर्स में खुद ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे गाइस, मैं एक चीज सोच रहा था कि हम तीनों माइकल वैसे तो सेम ही है, बट फिर भी हमारी जिंदगी कितनी अलग अलग है यार। बाकी हम तो बस 3 हैं, पता नहीं बाकी के मल्टीवर्स में और कितने माइकल होंगे। फिलहाल हाँ, हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने बोला था कि उनकी लैंड क्रूजर है, बट यहाँ पर थर्ड माइकल अपने साथ नीचे नहीं जाने वाला है, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि बैकअप प्लान के लिए कोई तो ऊपर रहना चाहिए ना। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ना जल्दी से हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं और अपना पैराशूट खोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे अपना पैराशूट सक्सेसफुली खुल चुका है। बाकी मुझे वहाँ पे नीचे एक बेस दिखाई दे रहा है जहाँ पे काफी सारे लॉस्ट गैंग के मेंबर्स हैं, और वहीं कहीं पर आसपास रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर भी होगी। लेकिन पहले मुझे यहाँ पे ना कहीं अच्छी जगह पे लैंड करना पड़ेगा जहाँ पर से ये लोग मुझे देख ना पाए। सामने यहाँ पे ना एक फ्लैट बिल्डिंग है, फटाफट से इसके ऊपर ही लैंड करते हैं। और एक सेकेंड भाई साहब, यहाँ पे थोड़ी सी गंदी लैंडिंग हो गई, बट ठीक है, किसी ने कुछ नहीं देखा। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली जमीन पर तो आ चुके हैं, बट हाँ फिलहाल हम लोग भाग के चलते हैं उस वाली साइड में जहाँ पर हम लोगों ने लॉस्ट गैंग का बेस देखा था। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दूर लैंडिंग करी थी ताकि कोई मुझे लॉस्ट गैंग का बंदा देख ना ले और यहाँ पे किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो जाए, क्योंकि ये एरिया सिर्फ लॉस्ट गैंग का नहीं है बल्कि यहाँ पे वेगॉस गैंग के मेंबर्स भी रहते हैं। बट वेगॉस गैंग से तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, वेगॉस गैंग का माफिया तो वैसे भी अपना काफी बढ़िया दोस्त है, उससे भी हम लोग यार काफी टाइम से मिले नहीं है। फिलहाल हाँ, मैं लॉस्ट गैंग के काफी ज्यादा पास में आ गया हूँ। थर्ड माइकल यहाँ से ऊपर से सब कुछ देख रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है थर्ड माइकल सीधा ऊपर से रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह छोड़ देगा, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है। फिलहाल मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। सामने मुझे लॉस्ट गैंग के बंदे तो दिखाई दे रहे हैं, बट वहां पे लैंड क्रूजर नहीं दिख रही है। वेट यार, इन लोगों ने लैंड क्रूजर किसी दूसरी साइड में रख रखी है क्या? मुझे यहाँ पे ना किसी दूसरी छत पे जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी तक तो मुझे यहाँ पे किसी ने भी नोटिस नहीं करा है, बट हाँ, इससे पहले कि ये लोग नोटिस कर ले, हमें यहाँ से चुपचाप लैंड क्रूजर को चुराना है और यहाँ से निकलना है। बाकी सामने आप लोग देख सकते हो लैंड क्रूजर हमें फाइनली दिख चुकी है। तो एक बात यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, लैंड क्रूजर यहीं पर है। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन या फिर एक ऐसा एंगल ढूंढना है जहाँ पर से मैं लॉस्ट गैंग के बंदों के ऊपर पॉइजनस गैस बॉम्ब डाल पाऊँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर सामने एक गैराज है, फटाफट से इसके ऊपर चढ़ते हैं। और यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ तो काफी सारे लॉस्ट गैंग के बंदे हैं, वहां से तो उतने दिखाई भी नहीं दे रहे थे। रुको यार, यहाँ पर ना कम से कम 15 से 20 लॉस्ट गैंग के मेंबर्स हैं। बाकी उस वाली साइड में भी एक और बंदा अकेला खड़ा हुआ है और सामने लैंड क्रूजर है, बट उसके आसपास भी काफी सारे गार्ड्स हैं। बट यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लॉस्ट गैंग के बंदों ने अपना सीक्रेट हाइड आउट वेगॉस गैंग के एरिया में क्यों बनाया है? भाई साहब, अजीब ही लोग हैं, बट ये भी हो सकता है कि ये लोग पुलिस से भाग रहे हो, और क्योंकि ये वेगॉस गैंग का एरिया है तो कोई भी पुलिस वाला शक नहीं करेगा कि लॉस्ट गैंग के बंदे यहाँ पर आएंगे। फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पे अपना पॉइजनस गैस बॉम्ब निकालते हैं और एक बढ़िया सी पोजीशन पे इनके सर पे डालते हैं। और मैं यहाँ पे अपने सेकंड स्लॉट में ना मशीन गन को सेट कर लेता हूँ। जैसे ही इस पॉइजनस गैस बॉम्ब का इफेक्ट होगा ना, सीधा इनके सर पे हम लोग मशीन गन बजा देंगे। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे संभल के करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं नीचे गिर गया, बट कोई ना, फटाफट से फिर से ऊपर चढ़ते हैं और इस पॉइजनस गैस बॉम्ब को बढ़िया तरीके से इनके सर पे डालते हैं। अभी टाइम आ चुका है रॉयल फैमिली को बताने का कि हम लोग भी डिजर्व करते हैं रॉयल फैमिली का पार्ट होना। चलो ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 से 4 पॉइजनस गैस बॉम्ब इनके ऊपर डाल दिया है। अब अपनी मशीन गन को निकालते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पे ना वेगॉस गैंग के काफी सारे मेंबर्स हैं, बट ये लोग मेरी मशीन गन के आगे टिक नहीं पाएंगे। और मुझे ना यहाँ पे ज्यादा लड़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी पॉइजनस गैस का इफेक्ट हो ही रहा है, तो ये लोग यहाँ पे ज्यादा लड़ने की हालत में नहीं है। मतलब कि इजीली हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। बाकी यहाँ पे 2 बंदे बाहर आ गए, फटाफट से इनको हेडशॉट मारते हैं। ऑलराइट, ये लोग तो एक ही बार में ढेर हो गए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ना एक पोजीशन ढूंढते हैं अंदर जाने की, और एक सेकंड, सामने एक बंदा आया, बट पॉइजनस गैस की वजह से मर गया। चलो ठीक है, फिलहाल मैं इस फैंस की दूसरी वाली साइड में आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सारे के सारे लॉस्ट गैंग के बंदे ढेर हो गए हैं। बट यहाँ पे किसी ने गोली चलाई क्या? वेट, वहाँ पे सामने एक बंदा है।
बट ठीक है, उसकी तो उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे अंदर वाली साइड में जितने भी लॉस्ट गैंग के बंदे थे सब के सब नीचे गिरे पड़े हैं। हम लोग ना फटाफट से लैंड क्रूजर के अंदर बैठते हैं और यहाँ से इसको लेके निकलते हैं। और मैं शायद पहली बारी लैंड क्रूजर के अंदर बैठ रहा हूँ। फटाफट से एक सेकेंड, यहाँ पे भाई ये बंदा पिटने वाला है। बेटा अब तो तू इस लैंड क्रूजर के नीचे ही आ जा, फालतू में गोली चला रहा है। और मैंने यहाँ पे इस बंदे को कुचल ही दिया। चलो ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे लैंड क्रूजर मिल चुकी है और थर्ड माइकल ऊपर से सब कुछ देख रहा है। और अभी ना हम लोग यहाँ से इस गाड़ी को लेके निकल लेते हैं, इससे पहले कि लॉस्ट गैंग के बंदों का भी कोई बैकअप टीम आ जाए, क्योंकि लास्ट टाइम लॉस सैंटोस के पुलिस वालों की बैकअप टीम आ गई थी। अगर वैसे ही लॉस्ट गैंग के बंदों की भी आ गई ना, पता नहीं कितनी देर हम लोग उनसे फाइट करेंगे। फिलहाल लैंड क्रूजर हमें मिल चुकी है, बट इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो गई है। इसका आगे वाला भाई साहब, पहले तो बस ग्लास टूटा था, मैंने यहाँ पे और डेंट ला दिए। चलो ठीक है, वैसे भी हमें पहले इस गाड़ी को रिपेयर करवाना पड़ेगा। रॉयल फैमिली के मेंबर्स को हम लोग गाड़ी ऐसे नहीं देंगे, बिल्कुल एकदम नई जैसी इसको रेडी करके देंगे। और वैसे भी इसका ग्लास वगैरह पहले से टूटा हुआ है, तो यहाँ पर इसके गेट वगैरह पे भी जो डेंट आए ना, उनको भी हम लोग रिपेयर करवा लेंगे। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को बेनी के पास ले जाने की जगह पास ही में लॉस सैंटोस कस्टम्स की शॉप है, वहां पर लेकर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ हमें गाड़ी में करवाना नहीं है। बस एक जो आगे वाला ग्लास टूटा है ना, इसको रिपेयर करवाना है, और जो साइड वाले गेट पे डेंट वगैरह आए हैं उनको बस थोड़ा सा फिक्स करवाना है। तो उसमें हमें बैने की जरूरत नहीं है, कोई भी आसपास की लोकल शॉप वाला वो काम कर देगा। वैसे ये एक ऑफ रोडिंग एसयूवी है ना, थोड़ा सा यहाँ पे इसको टेस्ट करके देखते हैं। और क्या बात है, इसने तो बहुत ही इजीली उस पानी को पार कर लिया। भाई साहब गाड़ी सच में मस्त है, इसकी स्पीड भी ना काफी सही चल रही थी। फिलहाल यहाँ पे हम लोग ना थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पर आ गए हैं। यहाँ पे मुझे इसका कोई टेस्ट नहीं करना, बट यहाँ से लॉस सैंटोस कस्टम्स का शॉर्टकट है। सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो, यही है लॉस सैंटोस कस्टम्स का ऑटो रिपेयर शॉप। ये ना एयरपोर्ट के काफी ज्यादा पास में है, तो यहाँ पे कभी ज्यादा भीड़ वगैरह होती नहीं है। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेके अंदर चलते हैं। बाकी यहाँ पे मैकेनिक शायद इस रूम के अंदर होंगे, बट इन्हें बाहर बुलाना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं और जल्दी से चलते हैं हम लोग उस रूम के अंदर। जाकर वहाँ पर किसी एक मैकेनिक को बोलते हैं कि यार हमारे पास ना एक रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर है, जितना जल्दी हो सके इसको रिपेयर कर दे। और वैसे ना अभी अपनी शर्ट के ऊपर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ है, तो मुझे लग रहा ना कि कोई मैकेनिक हमें देख के डर ना जाए। बट ठीक है, वैसे भी शर्ट के पीछे ब्लड लगा है तो उतना कोई नोटिस नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर एक मैकेनिक है, भैया गाड़ी रिपेयर कर दो प्लीज। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस बंदे ने पूरी गाड़ी को रिपेयर कर दिया है। हालांकि यहाँ पे इसने मुझसे इस चीज के $5000 लिए, बट ठीक है यार, अपना काम हो गया। हमें गाड़ी का आगे वाला ग्लास रिपेयर करवाना था, वो हो चुका है। बाकी यहाँ पे गाड़ी में एनिमेशन लाइट्स हैं, ये मैंने अभी नोटिस करा। बाकी हाँ, गाड़ी का आगे वाला ग्लास रिपेयर हो गया है। पीछे भी जो 1-2 स्क्रैचेस थे वो भी इसने हटा दिए हैं, और जितने भी डेंट्स थे वो सब भी गायब कर दिए हैं। और अभी आप लोग देख सकते हो अपनी जो गाड़ी है ना, वो एक नंबर लग रही है, मतलब कि एकदम इसमें से अभी रॉयल माफिया वाली फील आ रही है। हालांकि मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, इसकी नंबर प्लेट में पीछे रॉयल्टी लिखा हुआ है, तो शायद इसका मतलब ये है कि रॉयल फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सभी की गाड़ी की नंबर प्लेट पे रॉयल्टी लिखा रहता होगा, ताकि लॉस सैंटोस में कोई भी दूर से देख के पहचान जाए कि ये बंदा रॉयल फैमिली का पार्ट है। बाकी चलो ठीक है, अभी गाड़ी तो एकदम रेडी और सच में काफी बढ़िया भी लग रही है। फिलहाल मैं जल्दी से रॉयल फैमिली के मेंबर्स को कॉल लगाता हूँ और उनको बताता हूँ कि मुझे लैंड क्रूजर मिल गई है, फटाफट से बताओ कि इसको लेके कहाँ पे आना है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैं रॉयल फैमिली के मेंबर्स को कॉल लगा रहा था, बट बीच में मुझे सेकंड माइकल का फोन आया और ये कह रहा है कि ये हॉस्पिटल से बाहर आया था ब्रेक लेने के लिए, कुछ कैफे वगैरह पे खाने के लिए। बट उस कैफे पे डगन बॉस बैठा हुआ है और किसी का वेट कर रहा है। और अभी सेकंड माइकल बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तुम सबको छोड़ के सीधा इस लोकेशन पर आ जाओ, लोकेशन मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। भाई साहब पता नहीं क्या सीन है, बट अगर सेकंड माइकल बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो एक बात पक्की है, डगन बॉस अकेला नहीं है, वहाँ पर जरूर उसके साथ में कोई तो बैठा होगा। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि फ्रैंकलिन को अभी तक होश नहीं आया है, जिसकी वजह से हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि वो बंदा कौन था जो कि पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को चुरा कर ले गया और जिसने फ्रैंकलिन को बेहोश करा था। यार ऐसे हम लोग कब तक वेट करेंगे फ्रैंकलिन के होश में आने का? हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि वो पोर्टल के एनर्जी वाला स्टैचू कहाँ पर गया। बस एक बार वो बंदा जिसने फ्रैंकलिन की ये हालत करी है ना, वो मेरे हाथ में लग गया तो मैं तो उसको सीधा खत्म ही करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे जहाँ पे सेकंड माइकल हमें बुला रहा है। चलो गाइस, इस टाइम पे मैं लैंड क्रूजर को लेके फाइनली उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मुझे सेकंड माइकल ने आने के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पे आसपास में मुझे कोई भी कैफे नहीं दिख रहा है और ना ही सेकंड माइकल दिख रहा है, पता नहीं क्या सीन है। वेट, सामने वाली साइड में एक कैफे है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारी गाड़ियां डगन बॉस की गाड़ियां हैं, बट यहाँ पर डगन बॉस भी नहीं है और सेकंड माइकल, एक सेकंड माइकल तो यहीं पे है। बट पहले हम लोग ना अपनी गाड़ी को इसके पीछे साइड में लगाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वाली गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए, इसको हमें रॉयल फैमिली को बाद में देना है। फिलहाल हाँ, अभी ना जल्दी से चल के सेकंड माइकल से बात करते हैं। बाकी वहाँ पर सामने मुझे एक बंदा बैठा हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेकंड माइकल के पास बाइनोकुलर्स हैं,
हम लोग भी अपनी स्नाइपर राइफल निकाल के एक बार देखते हैं। चलो गाइस, इस टाइम पे सेकंड माइकल बोल रहा है कि वो जो बंदा सामने बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि डगन बॉस है, और ये सच में यहाँ पे कैफे में बैठ के किसी का वेट कर रहा है, और यहाँ पर ये अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी साथ में लेकर आया है। बाकी यहाँ पर इसकी काफी सारी गाड़ियां बाहर वाली साइड में तो खड़ी हैं, लेकिन ये यहाँ पे किसका वेट कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। और एक सेकंड, मैंने जस्ट अभी एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, डगन बॉस के गार्ड्स की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है क्या? पहले ये लोग कुछ और पहन के रखते थे, अभी कुछ और पहना है, पता नहीं क्या सीन है। फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करके देखते हैं कि डगन बॉस अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पे किसका वेट कर रहे हैं। वैसे एक बात तो है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि डगन बॉस जैसा बंदा किसी का कैफे में आके वेट करेगा। बाकी हाँ, यहाँ पर इसकी जितनी भी, एक सेकेंड, ये तो वही बंदा है, बट ये तो मैरीवेदर के बंकर के अंदर गया था। ये यहाँ पे इस कैफे में डगन बॉस से मिलने आया है क्या? वेट, तो फिर क्या इसका मतलब, एक सेकेंड, ये बंदा यहाँ पे अभी डगन बॉस के पास जा रहा है, बाकी इसके हाथ में वही ब्रीफकेस है जिसके अंदर पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू था। भाई साहब, ये बंदा यहाँ पे इसे डगन बॉस को देने वाला है क्या? रुको, अभी हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते वरना इसके गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे अभी शांति से देखना पड़ेगा कि क्या सीन है। ये बंदा मैरीवेदर के साथ मिला हुआ है, ये तो मुझे पता है, बट मुझे इसका आइडिया नहीं था कि ये डगन बॉस के साथ डायरेक्टली डील कर सकता है। बाकी यहाँ पे एक सेकेंड, ये हम दोनों माइकल को साथ में देख के डर गए क्या? ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे देख के लग रहा है कि डगन बॉस ने इस बंदे से यहाँ पे कुछ बोला। बाकी इस बंदे ने यहाँ पे अपने सूटकेस को खोला नहीं, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बंदा यहाँ पे बस डगन बॉस से बात करने आया था। बाकी अभी अपनी बाइक पे बैठ के, वेट, ये कहाँ पे जा रहा है? वेट यार, यहाँ पे कुछ तो अलग चल रहा है। बाकी यहाँ पे इस बंदे की पीठ पर एक बैग है जिसमें कुछ तो भरा हुआ है, और इसके हाथ में हमारा वाला सूटकेस है जिसके अंदर पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू है। लेकिन ये बंदा यहाँ पे बस डगन बॉस के साथ बात ही करने आया था। बाकी वेट, ये बंदा भी यहाँ पे कैफे के पीछे चला गया है, हो क्या रहा है यहाँ पे? पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है, लेकिन वो स्टैचू अभी भी इन्हीं के पास है। फिलहाल यहाँ पे डगन बॉस जा रहा है शायद। बाकी एक सेकेंड, ये तो वो क्लाउन वाला बंदा है, बट ये उस साइड से कैसे आया जहाँ पे फ्रैंकलिन का हमशक्ल था? वेट, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि डगन बॉस का असिस्टेंट ही फ्रैंकलिन का हमशक्ल बन के फ्रैंकलिन के घर पे गया और उसे बेहोश कर दिया? भाई साहब, ये बंदा अपने लुक्स चेंज करने में एक्सपर्ट है। अब मुझे समझ में आया यहाँ पे चल क्या रहा है। जब मैं और सेकंड माइकल फ्रैंकलिन के घर पे गए थे, उस टाइम पे ये बंदा फ्रैंकलिन के कपड़े पहन के बाहर निकला और इसने अपने सर पे मंकी वाला मास्क लगाकर रखा हुआ था ताकि हम लोग इसे पहचान ना पाए। फिलहाल इस बंदे ने उस पोर्टल वाले एनर्जी के स्टैचू को अपने पीछे वाले बैग में डाल लिया होगा, क्योंकि इसके हाथ में कोई दूसरा सूटकेस तो है नहीं। बाकी अभी हमें यहाँ पे वेट करना होगा डगन बॉस के निकलने का। एक तो दिक्कत की बात यह है ना, मैं डगन बॉस को अभी यहाँ पे डायरेक्टली मार नहीं सकता, आधे टाइम तो ये एक बुलेट प्रूफ कार में रहता है। बाकी अभी कई सारे सीक्रेट्स हैं जो कि डगन बॉस को पता है और हमें पता नहीं है, और अगर मैंने इसे मार दिया तो हमें वो सीक्रेट्स कभी पता नहीं चलने वाले। बाकी डगन बॉस के साथ में आगे वाली गाड़ी तो निकल गई है, ये पीछे वाला क्या कर रहा है? पहले ना हमें यहाँ पे वेट करना होगा इन लोगों के यहाँ से निकलने का, क्योंकि तभी हम लोग उस क्लाउन वाले बंदे का पीछा कर पाएंगे। वरना अगर उस डगन बॉस ने उस क्लाउन को, एक सेकेंड, यहाँ पे ये लास्ट वाला बंदा भी निकल चुका है। चलो सही है, बस ये तीनों गाड़ियां यहाँ से निकल जाए ना, फिर मैं और सेकंड माइकल रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर में जाके बैठेंगे और उस क्लाउन वाले बंदे का पीछा करेंगे। बाकी यहाँ पे ये एक और बंदा हम दोनों को साथ में देख के डर गया। अबे यार, मैं इस चीज में क्या कर सकता हूँ? एक तो मैं और सेकंड माइकल बिल्कुल सेम दिखते हैं, तो यहाँ पे हमें देख के काफी सारे लोग डर गए हैं। बट हाँ, अभी मैं देख सकता हूँ कि डगन बॉस की सारी गाड़ियां यहाँ से निकल चुकी हैं। अब इससे पहले कि वो क्लाउन वाला बंदा ज्यादा दूर निकले, उसे पकड़ते हैं। अभी ना फटाफट से चल के रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर में बैठते हैं और मैं और सेकंड माइकल उस क्लाउन का पीछा करने वाले हैं। बट दिक्कत की बात यह है कि वो यहाँ से निकल चुका है। बट ठीक है, इस बार वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन मुझे भी एक बार देखना है कि वो उस पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू का यूज कैसे करता है। बट पहले हमें उस क्लाउन वाले बंदे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो डगन बॉस से पहले निकल गया था, लेकिन यहाँ पर वो आसपास में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो क्लाउन वाला बंदा फिर से पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेके मैरीवेदर के बेस की तरफ गया है। यार, एक तो आसपास में डगन बॉस की गाड़ियां भी नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से राइट लेते हैं और हम लोग चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के आउटर हाईवे पे। बट जहां तक मुझे पता है, डगन बॉस मैरीवेदर के बेस की तरफ तो नहीं जाएगा यार। उसे भी पता है कि हमने मैरीवेदर का बेस देखा हुआ है और हम लोग उसे इजीली पकड़ सकते हैं। या फिर डगन बॉस फिर से कुछ गलत प्लान कर रहा है। बाकी वेट, वहां पर सामने एक बंदा बाइक पे जा रहा है जो कि देखने में क्लाउन जैसा लग रहा है। वेट,
हम लोग ना अपनी गाड़ी को थोड़ा सा इसके पास लेकर जाते हैं। मुझे यहाँ से क्लियरली दिख नहीं रहा है कि वो क्लाउन ही है या फिर कोई और है, बट देखने से तो ये क्लाउन ही लग रहा है। वेट, ऑल राइट, यही है वो क्लाउन वाला बंदा। हमें डगन बॉस का असिस्टेंट तो फाइनली मिल चुका है। अभी बस हम लोग ना इसके ज्यादा पास नहीं जाएंगे, वरना ये बंदा अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगा लेगा। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे आसपास डगन बॉस तो है ही नहीं, तो फिर ये क्लाउन वाला बंदा अपनी बाइक को लेके जा कहाँ पे रहा है? मतलब कि ये बंदा उस पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेके डगन बॉस के घर पे नहीं जा रहा है, ना ही उसने वो स्टैचू डगन बॉस को दिया। करना क्या चाहता है ये? जब ये क्लाउन वाला बंदा उस सूटकेस को लेके डगन बॉस से मिलने आया था जिसमें पोर्टल के एनर्जी वाला स्टैचू है, तब मैंने ये देखा कि डगन बॉस ने इसके कान में कुछ बोला। फिर इस बंदे ने अपने कपड़े चेंज करे और अभी ये बंदा अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगा रहा है। पता नहीं क्या सीन है, लेकिन अभी मैं इस बंदे को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। बाकी ये डायमंड कसिनो की तरफ जा रहा है क्या? वेट, अबे कहाँ गाड़ी लेके आ रहे हो यार? एक तो यार ये लॉस सैंटोस का ट्रैफिक भी तभी परेशान करता है जब हमें कोई इंपॉर्टेंट काम होता है। बाकी यहाँ पर इस बंदे ने एक लेफ्ट टर्न ले लिया है। वेट, ये देख के तो लग रहा है कि क्लियरली ये लॉस सैंटोस से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा है, बट यहाँ पे डगन बॉस इसके साथ में नहीं है। बंदा उस पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेके अकेला भाग रहा है। बट दिक्कत की बात यह है कि मैं इस पे अभी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। ये बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हर बार इसने कुछ ना कुछ ऐसा करा ही है जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, और इसलिए इस बार मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये बंदा उस पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को लेके जा कहाँ पे रहा है। बट मैं एक चीज सोच रहा हूँ, इन लोगों को पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू का यूज करना आता भी होगा। बाकी वेट, यहाँ पर इस बंदे ने अपनी स्पीड को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया है। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया ना? बंदा अपनी बाइक को फुल स्पीड में भगा रहा है। वेट, मुझे भी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना पड़ेगा। हमारे पास भी रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर है और ये गाड़ी भी बहुत तगड़ी है। भगा बेटा, जितना स्पीड में भगा सकता है भगा ले। हमारी लैंड क्रूजर भी काफी सही मॉडिफाइड है। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी यार, इस बंदे की राइडिंग और ड्राइविंग स्किल्स काफी सही है। पता नहीं यार डगन बॉस को ये असिस्टेंट कहाँ से मिल गया, बट ये कट काफी सही मारता है भाई साहब। सच में यार, इस बंदे के कट काफी खतरनाक हैं। शायद ये पहले कोई प्रोफेशनल रेसर रह चुका है। बाकी हाँ, अभी मुझे ट्राई करना है कि हम लोग ज्यादा इसके पास ना आए, बट इसने फिर से अपनी स्पीड बढ़ा दी। पता नहीं और कितना भगाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग लॉस सैंटोस के बाहर आ गए हैं और ये रास्ता तो सीधा पलीटो की तरफ जाता है। चलो ठीक है, वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जितना दूर ये बंदा जाएगा उतना ही हमें इसका पीछा करना पड़ेगा। चलो गाइस, इस टाइम पे हम लोग इस क्लाउन वाले बंदे का पीछा करते हुए सैंडी शोर्स में आ गए हैं और अभी देख के लग रहा है कि ये बंदा फिर से मैरी वेदर के सीक्रेट बेस की तरफ जा रहा है। बट अगर ऐसा हुआ तो शायद ही हम लोग इस बंदे को रोक पाएंगे। बाकी वेट, ये बंदा यहाँ से राइट मोड़ने की जगह सीधा सीधा जा रहा है। एक सेकेंड, ये तो सैंडी शोर्स का एयरपोर्ट है जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम मल्टीवर्स का पोर्टल खोला था, बट ये यहाँ पर क्यों आया है? और वेट, वहाँ पर सामने मुझे काफी सारे लोग एक साथ खड़े दिख रहे हैं, बट ये लोग यहाँ पे करने क्या आए हैं? रुको यार, पहले ना हम लोग अपनी लैंड क्रूजर को साइड में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग हैं और अगर इन्होंने हमें देख लिया तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे वो क्लाउन वाला बंदा हमारे स्टैचू को लेके सामने वाली साइड में जा रहा है, बट यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अभी गाड़ी से बाहर निकलने वाला हूँ और सेकंड माइकल यहीं पर रुकेगा, क्योंकि हम लोग बस यहाँ पर दो हैं और सामने काफी सारे लोग हैं। वैसे पहले भी हम लोग बस दो ही थे और हम दोनों ने मिलके लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को संभाल लिया था, बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। बाकी वेट, ये क्लाउन, एक सेकेंड, इसने यहाँ पे पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू को बैग में से बाहर निकाल लिया है, बट ये इसका यूज कैसे करने वाला है? और एक सेकेंड, ये तो मैरी वेदर के बंदे हैं ना, और ये लोग भी अपनी गाड़ियां वगैरह लेकर आए हैं। बाकी यही वाली बाइक हम लोगों ने फ्रैंकलिन के घर के बाहर देखी थी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। बट यहाँ पर मैरी वेदर वाले बंदे अपनी गाड़ियों को लेकर क्यों आए हैं? वेट, इसने पोर्टल खोल लिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? डायरेक्टली एक पोर्टल को खोलना तो इम्पॉसिबल है। रुको यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मल्टीवर्स का पोर्टल डायरेक्टली बस मल्टीवर्स का गार्ड खोल सकता है। तो फिर एक डायरेक्ट पोर्टल इस क्लाउन ने कैसे खोल लिया? लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ना कि वो पोर्टल अभी भी पूरी तरीके से खुला नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पोर्टल कोई दूसरी साइड से खोलने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि एक डायरेक्ट पोर्टल खोलना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। बाकी वेट, ये क्लाउन यहाँ पे तालियां बजा रहा है, बट ये तालियां बजा किसके लिए रहा है? बाकी अभी इस पोर्टल की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और ये देखो पोर्टल की एनर्जी भी बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है। लग रहा है कि अभी पोर्टल पूरी तरीके से खुल चुका है भाई साहब। बट एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्लाउन वाला बंदा किसी का वेलकम कर रहा है?
क्योंकि जिस तरीके से ये तालियां बजा रहा है देख के तो लग रहा है कि ये किसी का पोर्टल के बाहर आने का वेट कर रहा है। लेकिन डगन बॉस तो रियल वर्ल्ड के लॉस सैंटोस में ही है और ये क्लाउन वाला बंदा भी यहीं पर है। तो अब एक सेकेंड, वेट, ये एक और माइकल है और ये इस क्लाउन वाले बंदे के साथ मिला हुआ है। भाई